नली होती है। जिसके प्रारंभिक सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे किनारे पर एक अन्य छोटी बेलनाकार नली लगी होती है जिसमें एक दूसरा छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। छोटी नली को बड़ी नली में आगे पीछे नमस्ते करने के लिए एक व्यवस्था होती है जिसे
दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। अगला हेडिंग है इसी में कार्यविधि, वर्किंग। देखो, जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं। और छोटी नली को आगे पीछे करके इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर ही बने। क्रॉस तार पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। माना कोई वस्तु अनंत पर स्थित है। जिसका अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब A' B' उसके फोकस पर बनाया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस के लिए
अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तब जी तो चालू ना है तो अब यहां से देखिए, यहां से देखेंगे, हमने देखा जैसे प्रतिबिंब हमारे पास यानी कार्य करता है तब अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाया जाता है, यानी ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब देखो यहाँ ये कार्य क्यों करता है, क्योंकि ये इसके जिसके फोकस के भीतर होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एफ ई डैश था, तो ये इसके फोकस के भीतर है। जो फोकस के भीतर होता है वो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है। किसका? वस्तु का कार्य करता है। तो ये वस्तु का कार्य करेगा तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ओ ए डैश और बी डैश, और दूसरा बन रहा है ई ए डैश और बी डैश। तो पहले त्रिभुज में हम निकाल लेते हैं, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में अल्फा आपके पास अत्यंत सूक्ष्म है तो अल्फा की जगह हम टेन अल्फा लिख सकते हैं, और टेन बीटा टेन गामा या छोटे सूक्ष्म कोण होते हैं, ज्यादा छोटे होते हैं तो उनकी जगह हम सीधे सीधे मान लगा सकते हैं। तो अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर लंब बट्टे आधा। तो राजा बेटा इसमें हो जाएगा लंब, तो ये त्रिभुज है ओ ए डैश और बी डैश। तो इसमें देखो ये वाला जो एंगल है केवल वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब कोण बन रहा था वो क्या है? अल्फा। क्या है? अब जो देखो ये वस्तु द्वारा